Hi, I welcome all the viewers to my YouTube channel VK Teach। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टाइप को पढ़ने वाले हैं। तो शैल वी स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब देखिए भाई, जो हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है भाई, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे आज, नेगेटिव और आपका जो इंटेरोगेटिव टाइप है उसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने अफर्मेटिव टाइप को पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। अब देखिए भाई, जो हमारा फर्स्ट है, हम क्या पढ़ने वाले भाई, एक तो नेगेटिव को पढ़ने वाले भाई कि नेगेटिव स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाए, और दूसरा जो हमारा होगा वो हमारा होगा इंटेरोगेटिव। ठीक है भाई, तो अब हम पहले नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव के अंदर जो स्ट्रक्चर आपका, देखो स्ट्रक्चर क्या रहेगा। स्ट्रक्चर आपका यहां से मैं लिख देता हूं एक बार। हमें पहले सब्जेक्ट को लेना होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अगर हमें हमारे सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है, हमारी जो क्या है हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनके एग्जैक्ट बाद क्या लगाना होगा, हमें नोट को लगाना होगा। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे, डू और डज की एब्रीविएशन फॉर्म को देखेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है। देखो, अब जैसे डू है और नोट है, और एक डज है और नोट है। अगर हमें डू नोट को शॉर्ट में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, डोंट। ठीक है भाई, और डजंट नोट को बोलना है तो डजंट। ठीक है भाई, ऐसे बोलेंगे हम। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, और आपको एक बात और याद रखनी होगी कि जो ये डू डज है, इसके बाद हमेशा क्या होगा, आपकी V1 का ही यूज होगा। किसका यूज होगा, खाली V1 का, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का। ठीक है, एस और एस आपको नहीं लगाना, क्योंकि एस और एस तो डज के अंदर आ गया, और डू तो अपने आप में प्लूरल होता ही है। अब देखो ध्यान से एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा, क्या राहुल कॉफी पीता है, तो हम ऐसे लिखेंगे भाई। देखो अब क्या, सॉरी, हम लिख रहे हैं भाई नेगेटिव को। देखो, तो हम लिख रहे हैं जैसे राहुल कॉफी नहीं पीता है। देखो, राहुल डज नॉट, या डजंट बोल लो, आप कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप डज नॉट बोल सकते हो, ड्रिंक कॉफी। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें क्या हम मना कर रहे हैं भाई। जब हमें मना करना हो तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। और मैं लिखता हूँ भाई एक और दूसरा एग्जाम्पल। मैं, ठीक है, तुम्हें नहीं पढ़ा था, आई डोंट या आई डू नॉट टीच यू। ठीक है भाई, अब हम और एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं भाई कि वे तुमसे बात नहीं करते, दे डू नॉट। अगर इसको चाहो तो आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी लिख सकते हो, डोंट। ठीक है भाई, आपके ऊपर डिपेंड है। दे डू नॉट टॉक टू यू, वे तुमसे बात नहीं करते हैं, दे डू नॉट टॉक टू यू। ठीक है भाई, अब समझने की बात क्या थी। देखो, जो ये हेल्पिंग वर्ब है डू, इसके एग्जैक्ट बाद क्या लगा हुआ है, नोट। हेल्पिंग वर्ब, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हो तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाना होता है। चाहे वो आपकी मोडाल ऑक्सिलरी हो, चाहे वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके एग्जैक्ट बाद आपको नोट लगाना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, मैंने लिखा कि जैसे मेरा दोस्त खाना नहीं बनाता है,
माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, डज नॉट या डजंट कुक फूड, माई फ्रेंड डज नॉट कुक फूड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, जैसे सीता एक पत्र नहीं पढ़ती है, सीता डज नॉट रीड अ लेटर। ठीक है भाई, क्योंकि सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के हिसाब से हमने क्या लगाया, डज लगा दिया, और डज के साथ हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया भाई। ठीक है, आई होप नेगेटिव जो आपका स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। ठीक है भाई, इंटेरोगेटिव आपका स्ट्रक्चर। अब ये तो सबको पता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दीज आर, या ऐसे लिखते हैं भाई, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड हेल्पिंग वर्ब is used before the subject and sign of interrogation is used in the end of the sentence। कि सेंटेंस के क्या होता है भाई, लास्ट में हम क्या करते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे भाई हम। पहले क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, सॉरी, पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, और आपकी डज है। ठीक है भाई, अब क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका वी वन आएगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। ये वाला क्या रहने वाला है, आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है भाई। देखो ये इंटेरोगेटिव, अब इसमें होगा क्या, देखो इसमें भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप तो ये रहा, ठीक है, जब आपको क्या करना हो, किसी से क्वेश्चन पूछना हो, वेन यू वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम समवन, तो आप क्या करते हो, इसका यूज करते हो। ठीक है, जब आपको सिर्फ क्वेश्चन ही पूछना हो। लेकिन एक होता दूसरा, इसके अंदर एक होता है, उसके अंदर क्या होगा, पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आएगा, क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स। अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स आपको याद ना रहे, तो आप इसको बोल सकते हो क्वेश्चन वर्ड्स। क्या बोल सकते हो भाई, क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, अब होते क्या है ये, जैसे व्हाट हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, एटसेट्रा। ये सारे आपके क्या होते हैं भाई, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू और डज। ठीक है भाई, डू और डज, इसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आपका वी वन प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और फिर प्लस आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये आपका रहने वाला है दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ये क्या रहने वाला है आपका दूसरा स्ट्रक्चर। देखो भाई, इसको हम रेड से अंडरलाइन करेंगे, अभी देखो बॉक्स में बना देते हैं इसको एक बार। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है। जब आप किसी से खाली क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे मैं कह दूं भाई, क्या तुम अ, चाय पीते हो, तो हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं, या मैं बोल दूं भाई, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। लेकिन जब आप डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड की बात करते हो, ये क्या होता है, कंफर्मेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, कंफर्मेशन। ये क्या होता है भाई, कंफर्मेशन, जब आपको बात सुनिश्चित करनी हो, कंफर्म करना हो। एक तो मैं कहूँ क्या तुम स्कूल जाते हो भाई, डू यू गो टू स्कूल। एक मैं कह दूं, विच स्कूल डू यू गो इन,
तो फिर हम किसी नाम को जानने की हमने बात कर दी भाई, हमने किसी नाम को जानना चाहा, या मैं कह दूं भाई कि क्या तुम जिम जाते हो, डू यू गो टू जिम। और अगर मैं कह दूं कि व्हेन डू यू गो टू जिम, तो आप कब जिम जाते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, बात को कंफर्म कर रहे हैं इसके अंदर। अब मैं इन दोनों के आपको एग्जांपल्स बना के दिखाता हूँ। देखो भाई एग्जांपल्स देखो, पहला एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, डू यू रीड एन इंग्लिश न्यूज पेपर, डू यू रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैंने सिर्फ बात को क्या किया, बस क्वेश्चन पूछा भाई, क्या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, फर्स्ट एग्जांपल। और पहला ही स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसमें, देखो अब इसके अंदर क्या है, ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, देखो ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है भाई, ये वाली आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो यू है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है भाई। और जो ये रीड है ये आपकी वी1 है, और ये जो एन इंग्लिश न्यूज़पेपर आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये लास्ट में क्या आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है भाई, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ऐसे ही आया। अब देखो अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है। आप देखो भाई जो क्वेश्चन वर्ड वाला है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड वाला है, देखो जैसे मैंने लिखा, व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो। तो अब ये क्या है, हमने इसका यूज किया टू नो द नेम ऑफ समथिंग, टू नो द नेम, हमने किसी चीज का नाम जानने के लिए बट को लगा दिया। अब मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डू यू ईट ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है, पहले में तो सिर्फ आपने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या आप ब्रेकफास्ट करते हो। लेकिन जो दूसरे वाला है इसके अंदर आपने डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को लगाया, वर्ड को। और इससे आपके जो सेंटेंस का जो मीनिंग है, क्वेश्चन पूछने का मीनिंग है जो, वही बदल गया। तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, अब ये नाम जानना चाह रहा है, इसमें सिर्फ ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ये फर्क होता है। आप दो चार एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, क्या रवि गाना गाता है, तो डज रवि सिंग अ सॉन्ग, डज रवि सिंग अ सॉन्ग, क्या रवि गाना गाता है भाई। अगर मैं पूछूं भाई क्या तुम दौड़ते हो, डू यू रन, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल दूं व्हेन डू यू रन, तो आपने क्या किया, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, वर्ड का आपने यूज कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, टू नो द टाइम, अब ये समय को जानना चाह रहा है हमसे, ठीक है भाई। क्या जानना चाह रहा है आपसे, ये समय को जानना चाह रहा है। व्हेन डू यू रन, तुम कब दौड़ते हो, ठीक है भाई। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, डज माई फ्रेंड स्पीक हरियाणवी इन द क्लास, क्या मेरा दोस्त क्लास में हरियाणवी बोलता है। तो आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया, फिर आपने सब्जेक्ट को लगा दिया, फिर आपने वी1 को लगा दिया, फिर आपने ऑब्जेक्ट को लगा दिया, ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन मार्क को लगा दिया, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्या करोगे भाई, आप इनको लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दोगे, सब्जेक्ट को बाद में, फिर वी1 को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।